नाम जप के प्रभाव से तो स्वयं भगवान ही उस नाम जापक के वश में हो जाते हैं। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भक्त श्री हनुमान जी की भगवान के नाम में परम निष्ठा थी। आध्यात्म रामायण में समुद्रोल्लंघन के समय वे कहते हैं कि प्राण निकलते समय जिन भगवान के नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर से तरकर उनके परम धाम को चला जाता है। राज्य अभिषेक के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हो उन्हें वर मांगने को कहते हैं, तब श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो यही वर मांगते हैं, हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता, इसलिए मैं सदा सर्वदा आपका नाम स्मरण करता हुआ ही इस पृथ्वी पर स्थित रहूं। श्री राम जी ने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वर दिया। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, मनुष्य मरते समय, आतुर अवस्था में, गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण करे तो वह सारे कर्म बंधनों से छूटकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा होने पर भी घोर कलयुग में मनुष्य उन भगवान की उपासना तत्परता से नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, नाम जप के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। कि जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, मानो चिंगी आग की परी पुराने घास। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी, भगवान गीता जी में कहते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। श्रीमद् भागवत में भगवान के पार्षदों के वचन हैं कि सभी पापियों के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, अजामिल जैसे पापी ने मरते समय पुत्र के निमित्त से भगवान के नाम का उच्चारण किया था, किंतु उसे भी परम धाम की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी ने कहा है, जो मनुष्य गिरते पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है, हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री नारद पुराण में श्री सनक जी से नारद जी के प्रति कहते हैं, श्री नारद पुराण में श्री सनक जी नारद जी के प्रति कहते हैं, जो लोग प्रतिदिन हरि, केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन्नमय इत्यादि भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। नारद पुराण में आता है, ब्राह्मण, यह बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग जन्म मृत्यु संसार के चक्कर काटते हैं। जो सोते, खाते, चलते, ठहरते, उठते और बोलते हुए भी भगवान विष्णु के नाम का चिंतन करता है, नित्य बारंबार नमस्कार करता है, भगवान विष्णु का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। श्रुति भी कहती है, यह अक्षर ओम ही तो ब्रह्म है और यह अक्षर ही परब्रह्म है। इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। इस प्रकार शास्त्रों में जगह जगह नाम की भूरी भूरी महिमा गाई गई है। यहाँ तो कुछ साधारण दिग्दर्शन कराया है, वस्तुतः नाम की महिमा कोई गा ही नहीं सकता, क्योंकि गाना तो वाणी से ही होता है, किंतु वाणी परिमित है और भगवान नाम की महिमा अपरिमित है। अतः उसकी महिमा मनुष्य कहाँ गा सकता है। यह कथन भी कोई अनुचित नहीं कि भगवान के नाम की महिमा भगवान भी नहीं गा सकते। कहूँ कहाँ लगी
नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए हम लोगों को भगवान में परम प्रेम होने के लिए अनन्य विश्वास